हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल IHIMS एजुकेशन। अगर आज का जो मैं टॉपिक की बात करूं वो कैंसर है, जो कि आप सभी को पता होगा वन ऑफ द डेडलीस्ट बीमारी के नाम से जाना जाता है। अगर मैं वर्ल्ड में बात करूं, इंडिया में बात करूं, तो इसके केसेस काफी तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। उसका कारण क्या है? लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। मैं कहूं लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन या बोलूं एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन। लोगों को पता ही नहीं है इन एक्चुअल में कि होता क्या है, किस तरीके से होता है। तो मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की, बहुत ही कम समय में बहुत ही एकदम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये जो कैंसर होता है, बीमारी होती कैसी है, किस तरीके से, क्या सिम्टम्स रहते हैं और क्या तरीके से हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस प्रकार की जितनी भी डिजीज होती हैं या इंफॉर्मेशन होती है, एजुकेशन की जितनी वीडियोज होती हैं, हम अपने चैनल के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना किसी वक्त को गवाए हुए। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कैंसर के बारे में। तो आपको समझना होगा इन एक्चुअल में थोड़ी सी अपनी साइकोलॉजी समझनी होगी, यानी कि थोड़े सा अपना ज्ञान को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। सबसे पहले हम समझेंगे सेल क्या होता है। तो आप सभी को अच्छे से जान के पता होगा कि सेल हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट होती है। अब ये सेल्स क्या करती हैं? ये सेल्स आपस में डिवाइड करती हैं। क्या करती हैं? डिवाइड करती हैं। और एक सेल से दो सेल बनेगी, दो से चार बनती है, चार से आठ। इस प्रकार से सेल का एक तरीके से मान सकते हैं कि प्रोसेस है कि एक सेल होती है, एक से दो बनाती है, दो से चार बनाती है, चार से छह बनाती है। ये हमारी बॉडी की साइकोलॉजी है, फिजियोलॉजी है एक तरीके से, जहां पर सेल को क्या करना होता है, एक से दो बना होता है, वो दो से चार, चार से छह। ये सारा जो भी कि सेल कब डिवाइड करेगी, कब डिवाइड नहीं करेगी, ये सब का सब एक तरीके से कोड किया जाता है। और वो जो कोड किया जाता है वो सेल के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर। कहां प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। तो सेल के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है। डीएनए के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है जो बताता है कि कब तेरे को डिवाइड करना है और कब तुझे डिवाइड नहीं करना है। ये सारी इंफॉर्मेशन किसके पास होती है? सेल के पास होती है। अब होता क्या है, कई बार ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है कि जहां पर सेल की भूख बढ़ जाती है, या तो ये कह लो सेल भूल जाता है कि मुझे कब डिवाइड करना है, कब डिवाइड नहीं करना है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ये जो सेल्स होती हैं वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ देखने को मिलती है। यानी कि सेल को पता ही नहीं है कि कितनी बार डिवाइड करना है, कितनी बार डिवाइड नहीं करना। वो कॉन्टिन्यूस एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक डिवीजन करता चला जाता है, करता चला जाता है, करता चला जाता है। ऐसी कंडीशन में जहां पर एक ही जगह, मान लो जैसे ये कोई जगह है, यहां पर मुश्किल से 5-7 सेल्स होनी चाहिए थी, लेकिन अब सेल भूल गया कि कितनी सेल बनानी थी। तो वो क्या करेगा, पेल के धर पे भरपूर मात्रा में यहां पर सेल्स पे सेल्स बनाता जाएगा और यहां पर बंडल कलेक्शन करता जाएगा सेल्स का। अनकंट्रोल ग्रोथ की वजह से ना एक के ऊपर एक सेल, एक के ऊपर एक सेल, और बहुत सारी सेल्स यहां पर बढ़ जाएगी, जिस वजह से ये राउंड शेप में आपको जो दिखाई देगा, इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूमर बोलते हैं। कहने का मतलब रैपिड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल इज कॉल्ड एज ट्यूमर। तो ट्यूमर कोई नई चीज नहीं, एक ऐसी चीज जगह, एक ऐसी जगह जहां पर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ देखने को मिल रही है। किसकी? सेल्स की। और वो भी कैसे देखने को मिलती है? रैपिड, यानी कि बहुत तेजी से देखने को मिलेगी। उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूमर। अब हमारी बॉडी में ट्यूमर कई प्रकार के होते हैं। अगर मैं ट्यूमर की बात करूं तो बेसिकली ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके बिनाइन ट्यूमर, स्पेलिंग देख लेना, यही होती है जो भी है। और एक होता है आपका मालिग्नेंट ट्यूमर। क्या होता है? मालिग्नेंट ट्यूमर। ये जो शुरुआती तौर के ट्यूमर होते हैं ये ज्यादा जानलेवा नहीं होते, जहां होते हैं वहीं रहते हैं। साइज भी इनका कैसा होता है? छोटा होता है। और जहां होते हैं वो अपने इर्द गिर्द के जो टिश्यूज होते हैं या ऑर्गन्स होते हैं उनको डैमेज नहीं करते हैं, इसलिए इनको सेफ ट्यूमर या फिर कह सकते हैं नॉर्मल ट्यूमर के नाम से जाना जाता है। नॉर्मल ट्यूमर या सेफ ट्यूमर के नाम से जाना जाता है, या नॉन कैंसरस ट्यूमर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? नॉन। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर दो प्रकार के ट्यूमर होते हैं। हमारी बॉडी में जितने भी ट्यूमर्स होते हैं वो कैंसरस नहीं होते, कुछ नॉन कैंसरस भी होते हैं। तो ये होते क्या तरीके होते हैं इनके? तरीके इनको हम सेफ, नॉर्मल या नॉन कैंसरस ट्यूमर्स के नाम से जाने जाते हैं। ये जहां बॉडी में, इसका तरीका क्या है, जहां पर बॉडी में पाए जाएंगे वो वहीं रहेंगे, यानी कि रिलोकेट नहीं करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे। इसके अलावा क्या है, साइज में भी थोड़े से कैसे होंगे? छोटे होंगे। तीसरी चीज मैंने क्या बताया आपको कि ये एक दूसरे ऑर्गन को, यानी कि जहां पर भी होंगे वहां के दूसरे टिश्यूज और ऑर्गन्स को डैमेज नहीं करेंगे। ये सारी किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? जो स्टार्टिंग तौर के ट्यूमर होते हैं या बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं या नॉन कैंसरस ट्यूमर। जबकि इन्हीं के एडवांस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? मालिग्नेंट ट्यूमर, या फिर इसको हम बोलते हैं कैंसरस ट्यूमर। क्या बोलते हैं? कैंसरस ट्यूमर बोलते हैं। जो कि कैसे होते हैं? लार्ज होते हैं साइज में। साइज में कैसे होंगे? बड़े होंगे। और कैसे होंगे? अगर आप देखो जो उसके आसपास के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, उनको भी डैमेज करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? डैमेज। कहने का मतलब उनका भी खाना खुद खाने लगते हैं और अपना साइज बड़ा करते रहेंगे, बड़ा करते रहेंगे, बड़ा करते रहेंगे।
यानी कि इनके अंदर ग्रोथ देखने को मिलती है। ये रिलोकेट भी करते हैं, अगर ट्यूमर यहाँ है, यहाँ से वहां भी जा सकता है और वहां से यहाँ भी जा सकता है। यानी कि अगर ये तीनों चीजें आपकी अगर देखने को मिल रही है तो समझ जाना वो कैसा ट्यूमर है, कैंसरस ट्यूमर है। रिलोकेशन देखने को मिल रहा है, साइज बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनो। कैंसरस ट्यूमर और नॉर्मल ट्यूमर में बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है, इसे बहुत से लोग नहीं जानते हैं। सबको लगता है जो कैंसरस ट्यूमर है उसको लगता है नॉन कैंसरस ट्यूमर है, ये गलत बात है। इस पर एकदम मतलब कहने का मतलब एकदम सटीक इंफॉर्मेशन रखो, कुछ भी गलत ऐसे वैसे मत इंफॉर्मेशन रखा करो। रिलोकेट साइज को लेके देखो, और इधर उधर के जो ऑर्गन्स हैं या फिर टिश्यूज हैं इन सबको क्या करता है वो डैमेज करने लगता है। क्या करने लगता है, डैमेज। अगर ये सब चीजें आपको देखने को मिल रही है तो जल्दी से जल्दी चेक कराइए, देखिए अपने। इवन मैं यही कहूंगा कोई भी ट्यूमर हो, हम अपने एग्जामाइन से नहीं बता सकते कि भाई ये नॉर्मल ट्यूमर है या कैंसरस ट्यूमर है। तो जाके सबसे पहले मैं कहूंगा आप जाके टेस्ट ही कराइए, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि ये नॉर्मल ट्यूमर है या कैंसरस। लेकिन फिर भी एक स्पेसिफिक तरीके से हम समझ सकते हैं, थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ भाई ये नॉर्मल होगा या कैंसर, लेकिन आइडिया के बेसिस पे ये नहीं कि आप टेस्ट नहीं कराओगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें सिर्फ एक अपने दिमाग में बनाने के लिए है, किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा नॉर्मल ट्यूमर होगा और कौन सा कैंसरस ट्यूमर होगा। होता क्या है मैंने बता दिया, दो प्रकार के ट्यूमर होते हैं, इस प्रकार से आप पहचान लगा सकते हो कि क्या होता है, किस तरीके से होता है। अब जो कैंसर्स होते हैं, अब ट्यूमर, ये तो ट्यूमर कई प्रकार के, कैंसर के कितने प्रकार होते हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं। कई प्रकार का कैंसर आपने सुना होगा, ये तो ट्यूमर हो गया, ठीक है। एक कई प्रकार का ब्लड कैंसर आपने सुना होगा, ब्रेस्ट कैंसर आपने सुना होगा। तो कैंसर का मतलब समझना एक तरीके से, अगर बाई चांस मान लो ब्रेस्ट पे अगर आपकी गांठ देखने को मिलती है या फिर ट्यूमर देखने को मिलेगा तो उसका नाम हम क्या रख देते हैं, ब्रेस्ट कैंसर रख देते हैं। क्या रख देते हैं, ब्रेस्ट कैंसर। कहने का मतलब वो ट्यूमर जहां भी लोकेटेड होगा वहां के आसपास की सारी चीजों को बिगाड़ने लगेगा, खाने लगेगा, यानी कि तरीके से उसको क्या करने लगेगा, डैमेज, डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। ऐसी कंडीशन में कई बार अगर हम थोड़ा सा जल्दी पकड़ लेते हैं तो पूरी की पूरी ब्रेस्ट निकालनी पड़ जाती है। समझ में आया। तो जहां भी जिस बॉडी पे लोकेटेड होगा उस प्रकार को, उस नाम को, उसी कैंसर को उस नाम से जाना जाता है। एक और काफी कॉमन टाइप का आपने कैंसर सुना होगा जिसको हम बोलते हैं ब्लड कैंसर। क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर। तो कैंसर के बहुत सारे प्रारूप होते हैं, बहुत सारे रूप होते हैं, डिपेंड करता है कि कहां पर किस तरीके से मौजूद होता है। तो इस प्रकार से हम कई सब प्रकार के हमारे पास क्या पाए जाते हैं, कैंसर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कैंसर। इनकी जो कैंसर की जो सेल्स होती हैं उनको इन तरीके से ओन्कोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओन्कोजेंस। ये सेल्स होती हैं जो कैंसर फॉर्मिंग सेल्स होती हैं। क्या होती है, ये बायोलॉजिकल टर्म है, याद रखना, रख सकते हो, नहीं तो जरूरत नहीं है। तो ओन्कोजेंस क्या होते हैं, जो कैंसर फॉर्मिंग सेल्स होती हैं, जो कैंसर का रूप लेती हैं या फिर एक तरीके से सेल को डिवीजन करने में मदद करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कैंसर सेल्स होती है। और इस पूरे को हम कार्सिनोजेंस के नाम से जानते हैं। ये जो एजेंट्स हैं या फिर एक तरीके से एजेंट जो कैंसर कर रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कार्सिनोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्सिनोजेंस। तो कहने का मतलब ये बायोलॉजिकल चीजें, इनको याद रखना, रख सकते हो, नहीं रखना है तो नहीं रख सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं जो कि कैंसर के रूप में देखने को मिलती है। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि कैंसर वन ऑफ द डेडलीस्ट बीमारी के नाम से जाना जाता है। हमारे यहाँ पर हेल्थ सिस्टम इतना अच्छा नहीं है कि हमें जब तक कैंसर के बारे में पता चलता है तब तक हम लास्ट स्टेज में होते हैं। तो देखो कुछ चीजें हैं जो हमारी इंफॉर्मेशन के जरिए भी या एजुकेशन में दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी समझना चाहिए। कुछ चीजें हमें भी अपने तरीके से देखना चाहिए। हमारा सबका यही रहता है कि स्टार्टिंग दौर में जब भी कोई बीमारी होती है तो हम इधर उधर चले जाते हैं, है ना, डिजीज को अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं या उसको ऐसी ले लेते हैं। तो मेरा मानना है कि जब भी कभी भी किसी को बीमारी हो, जिसको थोड़े से भी डाउट हो रहा है, वो डायरेक्ट जाके किसी अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट करे, जाके पता लगाए कि इन्हें एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। ठीक है। तो अब हम इसी में आगे बढ़ेंगे और आगे इसके समझेंगे क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं, यानी कि क्या क्या सिम्टम्स हैं जिसके बेसिस पे आप पता लगा सकते हो कि आपको कैंसर होने की संभावना होती है। आपको नहीं, किसी को भी। तो कोई गलत है लेकिन नहीं, किसी को भी हो सकता है, एक जनरल बीमारी, डिजीज है। सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन जो निकल के आता है बेटा, वो निकल के आता है वेट लॉस। अगर किसी पर्सन का वेट लॉस होते जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। अगर कंटिन्यूस तौर पर आप देख रहे हो, आप सब कुछ खा रहे हो, पी रहे हो, लेकिन वेट लॉस होते जा रहा है, तो कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है। यानी कि वेट लॉस का जो कारण होता है, इसके साथ साथ स्ट्रेस, काफी स्ट्रेस में रहने लग जाएगा। कलर, स्किन का जो कलर है वो चेंज होने लग जाएगा। इनडाइजेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, यानी कि देखने को मिलेगी कि कभी कभार डाइजेशन देने में दिक्कत हो रही है, डायरिया वगैरह की शिकायत बहुत ज्यादा देखने को मिल जाती है। तो डायरिया हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, स्किन का कलर चेंजेस हो रहा है, ट्यूमर वगैरह भी देखने को मिल जाएगा, कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। डार्क पैचेस में ट्यूमर देखने को मिल रहा है। अगर ये सारी चीजें आपको दिखाई दे रही है, कंटिन्यूस तौर पे बीमार, अगर मैं कहूँ फ्रिक्वेंटली बीमार, यानी कि फ्रिक्वेंटली अगर बीमार रहते हैं इंसान, यानी कि बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं, डिजीज से घिरे हुए रहते हैं, अगर किसी इंसान के अंदर ये सारी चीजें देखने को मिल रही है, तो मेरा मानना है एक बार उसको जाके टेस्ट करा लो, देखो कि बॉडी के अंदर कोई इस प्रकार का कोई एक्टिविटी, गतिविधि तो नहीं हो रही है कि जो कि कैंसर का स्वरूप या कैंसर का रूप ले सकती है। सारे सिम्टम्स हैं जिसके बेसिस में डिसाइड कर सकता हूं कि हाँ, ये प्रॉब्लम होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। अब मैं क्या बात करूंगा, आगे सिम्टम्स से आगे बढ़ूंगा।
कि किस तरीके से कौन कौन से कारण होते हैं जो कि मेन कैंसर के कारण बनते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपकी हेल्थ, यानी कि हेल्थ जो डाइट है, आप जो क्या खा रहे हो, किस प्रकार से खा रहे हो, इसका हेल्थ का बहुत बड़ा रोल है। यानी कि मैं किसी भी बीमारी की बात करूं उसमें हेल्थ का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो सबसे पहले मैं हेल्थ की बात करूंगा, दूसरे नंबर पर रखूंगा तो आपका अल्कोहल का अगर आप सेवन करते हो या आप सिगरेट्स वगैरह यूज करते हो, यानी कि कोई भी ड्रग वगैरह, सिगरेट या कोई भी ड्रग वगैरह यूज करते हो, हेल्थ को लेकर कॉन्शियस नहीं हो, इन सभी ये सारे कारण है, कॉजेज हैं जिसकी वजह से कैंसर वगैरह देखने को मिलता है। इवन आप अपने अगर आप एक्सरसाइज वगैरह यूज नहीं करते, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो उसका भी कारण है। और लास्टली अगर मैं कहूंगा तो जेनेटिक्स, यानी कि आपके जेनेटिक पे भी डिपेंड करता है किस प्रकार का एनवायरमेंट है, फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है, क्या उनको तो कैंसर नहीं था या किसी फैमिली में किसी और को कैंसर तो नहीं रहता। तो आपके जेनेटिक्स पे भी क्या करता है, ये डिपेंड करता है। आपके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करेगा, किस प्रकार का आपका खान पान है, खा पी रहे हो, उस प्रकार पे डिपेंड करेगा। ये सारी चीजें जो फैक्टर्स हैं, यानी कि कॉज हैं, जो क्या करते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैंसर के लिए। क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैंसर के लिए। किस तरीके से रिजाइव, यानी कि हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास क्या तरीके होते हैं। तो बेटा जिससे जो कॉज है उनको हटा दो। सबसे पहला कॉज जैसे हेल्थ था, तो सब अब ये हेल्थ नहीं हटानी है, हेल्थ को अच्छा रखो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो। ये जो आप अल्कोहल का सेवन करते हो, अल्कोहल को छोड़ दो, क्विट कर दो। आप सिगरेट यूज करते हो, नहीं करते हो अच्छी बात है, नहीं करते होगे, सिगरेट यूज मत करो। जेनेटिक्स का हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जेनेटिक्स में जो अगर हुआ है तो उसके साथ छेड़छाड़ हम नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये सारी जेनेटिक्स के लिए क्या होगा मैं अभी बता दूंगा। ये सारी चीजें अपने हेल्थ को, एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज करो ताकि हेल्थ पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो एक्सरसाइज करो डेली, अल्कोहल छोड़ो, सिगरेट छोड़ो, ये सारी चीजें छोड़ दो, हेल्थ को अपने अच्छे तरीके से, अच्छा फूड, न्यूट्रिशियस फूड खाओ। और ऐसा भी नहीं बहुत ज्यादा खा लो, कम खा लो, ऐसा नहीं, एक मैंडेटरी जो आपका लिस्ट में है, जो आपको लगता है कि ये जरूरी है, उस फूड को यूज करो, इनटेक करो, बैलेंस डाइट लो, ताकि आपका हेल्थ भी क्या रहे, अच्छी रहे। मैक्सिमम डिजीज के लिए जो कॉजेज होते हैं वो हेल्थी होते हैं। इसके बाद जेनेटिक की बात करूं, अगर आप जेनेटिक्सली के बेसिस पे कहूं तो देखो, जेनेटिक्स तो आपके डीएनए जीन्स के साथ है, उसके साथ तो आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ऐसी कंडीशन में आप करो जितना हो सके सेफ एनवायरनमेंट यूज करो। क्या यूज करो, सेफ एनवायरनमेंट। सेफ एनवायरनमेंट का मतलब स्टार्टिंग में ही चेक करा के देख के, अगर कैसी कोई शिकायत आपको देखने को मिल रही है या देखने को मिलती है तो ये सब तुरंत तौर पर क्विट कर दो। कुछ भी मत देखो, आंख बंद करके सब क्विट कर दो, जैसा बोला जाता है इस तरीके से। इसके अलावा टेस्ट कराइए, जिस तरीके से टेस्ट किए जाते हैं, जैसे भी बोला जाता है उस तरीके से आप क्या कराइए, टेस्ट कराइए। इन एक्चुअल में ये जेनेटिक डिसीज नहीं है, आप इसको ये मान के चलो, ये मत बोलना कि जेनेटिक, अगर पिताजी को या किसी के फादर को अगर ट्यूमर हो रखा है या कैंसर हो रखा है तो उसके बच्चे को भी होगा। जेनेटिकली डिजीज नहीं है। आप बहुत से बंदे या बहुत से जो लोग होते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि अगर फादर को हुआ तो बच्चे को भी कैंसर होगा, या बच्चे को हुआ तो उसके आगे वाले बच्चे को। ये जेनेटिकल डिसऑर्डर बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि जीन्स के अंदर कुछ प्रारूप देखने को मिल जाते हैं जो कैंसर फॉर्मिंग सेल्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, चांसेस रहते हैं, हाँ प्रोबेबिलिटी रहती है हाई इन रदर देन जो जिनके अंदर, जिनके फैमिली बैकग्राउंड में कोई कैंसरस नहीं है, उनके मुकाबले जिनके बैकग्राउंड में कोई कैंसर जिसके पास था उसमें प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी हाई रहती है, क्योंकि वो सेल्स को एक्टिवेट करने की उनके पास इंफॉर्मेशन रहती है। लेकिन ये जेनेटिकल डिसऑर्डर बिल्कुल भी नहीं है, इसको दिमाग से निकाल दो। अगर कोई सोचता भी है तो गलत सोचता है, अगर किसी को नहीं पता है तो उसको बताओ कि नहीं, ये जेनेटिकल डिसऑर्डर नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। तो मैंने आज समझाने की कोशिश करी इन एक्चुअल में थोड़े अच्छे तरीके से कैंसर होता क्या है, नॉर्मल ट्यूमर और जो कैंसर ट्यूमर है उनके अंदर क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं, क्या क्या कारण होते हैं, इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको कंटेंटफुल लग रही हो, आपको इन्फॉर्मेशन लगी हो, इन्फॉर्मेटिव हो, अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। और ये वीडियो जितना हो सके, जिसके पास लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है या गलत इन्फॉर्मेशन है, उन सभी को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, शेयर करो, ताकि उनको भी एक सही इन्फॉर्मेशन आपको या उनको भी एक सही इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच सके। और अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पर जितनी भी एजुकेशन की वीडियोस होती हैं हम आप तक टाइम टू टाइम पहुंचाते रहते हैं। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।